वालेकुम फ्रेंड्स जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली उन फ्रेंड्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है और लेकिन वो किसी बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, कोई ना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि इतने थोड़े पैसों में हम वो कारोबार शुरू कैसे करें या कौन सा कारोबार करें। तो वो ऑलवेज़ कंफ्यूज होते हैं जस्ट बिकॉज़ उनके पास एक श्योरिटी नहीं होती कि यार थोड़े पैसों में कारोबार शुरू किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अच्छा, मैं आज आपके साथ तकरीबन 4 से 5 ऐसे कारोबार शेयर करूंगा जो पाकिस्तान में आप थोड़े पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं और अल्लाह पाक आपको उनमें से इतना रिज़्क आपको दे देंगे कि आपको कहीं पे भी ना जॉब करने से बेहतर है कि आप अगर वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में अपना कारोबार कर लें तो वो आपके लिए जो है वो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ आती है जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। किसी भी कारोबार में सबसे पहले तो जब भी आपने कोई भी कारोबार करना है तो एक चीज़ तो याद रखनी है कि अल्लाह ताला पे पुख्ता ईमान रखना है। अल्लाह ताला हमारा राज़िक है और अल्लाह ताला ने ही हमें देना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरीन करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा जी, लेट्स कम टू द पॉइंट कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे कारोबार हैं कि जो हम जो है वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपना जो है एटलीस्ट हम एक फॉर एग्जांपल नॉर्मल हमारी जॉब लगती है जिसमें नॉर्मल जो सैलरीज पाकिस्तान में कंसीडर की जाती हैं वो 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अगर वो कारोबार कर लें तो एटलीस्ट हम 20 से 25 हज़ार से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम आज़ाद होते हैं, हम कभी भी ऑफ़ ले सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ अपने वर्किंग आवर्स को अरेंज कर सकते हैं कि हमने किस टाइम वो काम करना है, किस टाइम नहीं करना है। ड्यूटी में तो आप बाउंड होते हैं, आपने जो बॉस ने कहना है आपने वही करना है, आप अपनी मर्ज़ी कहीं पे भी नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जो आप कारोबार कर सकते हैं जो पाकिस्तान में आता है, नंबर 1 आप कर सकते हैं मोबाइल सेल फ़ोन का बिज़नेस, जो बिल्कुल ही एक नॉर्मल एक छोटी सी अमाउंट से शुरू हो जाता है। उसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एन एग्ज़ाम्पल आप किसी मोहल्ले में या किसी ऐसे बाज़ार में कह लें कि जहाँ पे थोड़ी सी रौनक वगैरह हो, लोगों का आना जाना हो, वहाँ पे एक दुकान छोटी सी, क्योंकि मोबाइलों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बहुत बड़ी जो दुकान नहीं चाहिए होती है, आपको एक नॉर्मल सी शॉप चाहिए होती है जो बिल्कुल छोटी सी शॉप हो, तो वहाँ पे भी आपका गुजारा चल जाता है। आपकी सिर्फ एक पीछे एक शीट लग जाए जहाँ पे आपने अपनी चीज़ें हैंग करनी है और एक आपके पास काउंटर हो। ठीक है, काउंटर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5-6 हज़ार का, 7 हज़ार का, या कहीं आप पुराना ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको मिल जाता है। शीट आपकी तकरीबन 1500 से 2000 की लग जाती है, यानी कि आपकी फ़िटिंग वगैरह सारा कुछ तकरीबन 7-8 हज़ार में वो हो जाता है। दुकान का रेंट मैक्सिमम अगर 3 से 4 हज़ार हो, या मैक्सिमम ये कह लें 5 हज़ार हो, तो वो बहुत बेहतर है। चलें, वो थोड़ा सा पॉइंट अच्छा होगा, स्पॉट अच्छा होगा। वैसे कहीं पे आपको नॉर्मल शॉप 2 हज़ार में भी मिल जाती है, लेकिन 2 हज़ार की बजाय अगर कहीं आप थोड़ा सा अच्छा स्पॉट दे के 3-4 हज़ार या 5 हज़ार किराए वाली दुकान देख लेंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि दुकानें रोज़ रोज़ नहीं बनाई जाती हैं। अगर फर्स्ट ही आप पहले ही आप अच्छी दुकान दे के अच्छी जगह पे बैठ जाएंगे, कस्टमर का आना जाना ज़्यादा होगा, तो आपकी इनकम वहाँ पे बढ़ सकेगी, आपका कस्टमर फ्लो ज़्यादा होगा, आपके पास इनकम के मौके ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, उसमें चीज़ आती है कि अगर आपने देख लें कि 8 हज़ार पे आपने लगा लिया, क्या कहते हैं, मोबाइल की जो है वो फिटिंग्स वगैरह पे सारा कुछ काउंटर वगैरह ले लिया, फिर आपने जो है आपने क्या करना है, तकरीबन जो है 1200 की आपकी 1500 की शीट आ गई, 10 हज़ार कर लें टोटल आपका ये लग गया। 10 हज़ार कर लें तकरीबन ये लग गया, 10 हज़ार रुपया लग गया आपका, 5 हज़ार रुपया दुकान का एडवांस, 5 हज़ार किराया, 20 हज़ार में दुकान आपकी तैयार होगी। अभी आ जाते हैं सामान की तरफ। सामान में आपको लाहौर में आपको पता है मॉल रोड के ऊपर जो है इतनी दुकानें हैं कि शायद आप काउंट भी नहीं कर सकते। आपको हर जगह जगह से सामान मिल जाता है और स्टार्ट में जाके आपको बहुत ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं होती। मोबाइलों में यही होता है कि हर चीज़ के सिर्फ 2-2 3-3 पीस, 4-4 5-5 पीस लेके आएँ। जो ज़्यादा आइटम्स चलती हैं वो ज़्यादा ले आएँ, जो कम चलती हैं उसके सिर्फ 2-2 3-3 पीस, 2 यूएसबी या 2 मेमोरी कार्ड, हर यानी कि 2 GB वाले भी ले आएँ, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 2-2 पीस ले आएँ। ठीक है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगेगा। मैक्सिमम से भी 25 से 30 हज़ार का अगर आप सामान ले आते हैं तो उसमें आपकी जो है डेली वो है कोई ना कोई कस्टमर आना जाना लगा रहेगा। अच्छा, इसको अगर मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप एक और चीज़ से बहुत बेहतर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप
ये कह लें कि आप साथ में एक कंप्यूटर रख लेते हैं जिसमें आप नाते वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह कुछ इस तरह का डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं, डाउनलोडिंग करके देते हैं लोगों को, तो वो एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। कंप्यूटर आपका जो है नॉर्मल सा, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा सा, अच्छे से अच्छा बनवाओ तो वो तो लाख 2 लाख का भी बनता है, लेकिन नॉर्मल सा जिससे जिससे आपका रोज़गार चलना शुरू हो जाए, वो आप तकरीबन जो है वो कह लें कि 10 से 15 हज़ार का बनवा सकते हो। यानी कि टोटल आपकी 60-70 हज़ार में जो है वो दुकान जो है बहुत ही अच्छा एक सेटअप आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको डेली का 1500 से 2000 रुपये आना शुरू हो जाता है। और मोबाइल के बिज़नेस में मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ, पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाएँ, मोबाइल का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी एसेसरीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आज भी मोबाइल की डाटा केबल लाहौर से तकरीबन 30 से 40 रुपए की मिलती है, ये हम 50 रुपए की कर ले मिलती है, लेकिन 100-150 रुपए की बिकती है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा मार्जिन है। तो ये तो एक हो गया मोबाइल बिज़नेस, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, इसको आप करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। बस स्पॉट देखना मेन पॉइंट होता है। मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने एक ही चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ कि कोई भी कारोबार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका स्पॉट, आपका पॉइंट, आप कहाँ पे बैठे हैं, किस जगह पे बैठ के आप काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये नंबर एक कारोबार आपको मोबाइलों का बता दिया। दूसरा कारोबार आ जाता है वेजिटेबल का। सब्ज़ी का कारोबार एक ऐसा है, दुनिया में हर काम ख़त्म हो सकता है, लेकिन खाने-पीने का काम ख़त्म नहीं हो सकता। सब्ज़ी का कारोबार ऐसा है, आप सब्ज़ी का कारोबार कहीं भी कर लें, कहीं भी बैठ जाएँ, हर बंदे की, हर इंसान की ज़रूरत है, ठीक है? वो आपका होना ही होना है। सब्ज़ी के काम में बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, 20 मैक्सिमम 20 से 30 हज़ार में भी हो जाता है ये काम, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और बाज़ औक़ात इसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको दुकान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहीं न कहीं किसी गली के चौराहे में किसी जगह पे जहाँ पे आपके जो है ताल्लुकात ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप पट्टा वग़ैरह लगा के नॉर्मल जो है टेबल वग़ैरह रख के आप सब्ज़ी सेल करना शुरू कर सकते हैं। आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप गली मोहल्ले में कहीं रेंट पे दुकान ले भी लेते हैं तो गली मोहल्ले में पाकिस्तान में आपको पता है 1500 2000 में एक छोटी-सी नॉर्मल दुकान आपको मिल जाती है जिसमें आपका सेटअप जो है चल जाता है। सब्ज़ी के काम में भी भाईजान कम से कम जो है 30-40% प्रॉफ़िट मार्जिन, यानी कि शाम तक अगर आप 5000 की सब्ज़ी सेल करते हैं तो 1500 रुपये आपको प्रॉफ़िट आ जाती है। ठीक है? सब्ज़ी के काम में सिर्फ़ एक चीज़ है, थोड़ी-सी ड्यूटी है। ड्यूटी मीन्स के आपको सुबह उठ के तकरीबन 4 से 5 बजे जो है वो वेजिटेबल मार्केट जाना पड़ता है। 5-6 बजे कर लें, आजकल सर्दियाँ 6 बजे उठ के जाना पड़ता है। फ़जर की नमाज़ के बाद जो है सब्ज़ी मंडी में जो है सब्ज़ी सेल होना शुरू होती है। ये उनका कानून है कि नमाज़ के बाद, नमाज़ से पहले वो काम वहाँ पे शुरू नहीं होता। नमाज़ होनी है, अज़ान होनी है, उसके बाद मसाजिद में बाकायदा सॉरी मंडी के अंदर एक मस्जिद बनी होती है, वहाँ पे ऐलान किया जाता है कि अब आप अपना कारोबार शुरू कर लें। तो 6-7 बजे आप जाते हैं तो आपको सब्ज़ी वगैरह लेके तो आपने 10 बजे हद मैक्सिमम 9:30-10 बजे आपने वापस आना होता है। तो क्योंकि कब तब ही ज़्यादा ग्राहकों का रुझान होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों में जो हांडी वगैरह पकती है आपको पता है 11-12 बजे का टाइम होता है, तो उसके लिए जो है ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी आपका, जो आप थोड़े से अमाउंट में कर सकते हैं वो उसमें ये कह लें कि एक करियाना का बिज़नेस है, ये आप थोड़े पैसों से भी शुरू कर सकते हैं। मिनिमम अगर आपके पास 50,000 रुपया भी है तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट में आपने यही करना है, अपने बच्चों की आइटम जो हैं छोटी-छोटी टिक्की टाफ़ी ये वो खाने पीने को जो स्लांटीज़ वगैरह ये छोटी-छोटी चीज़ें ला के रखनी है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाते रहना है। और ये काम एक ऐसा है, इसमें बरकत बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ है कि इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। टाइमिंग आपकी फुल डे है, सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक आपको ये टाइमिंग देना पड़ती है। लेकिन अल्लाह पाक ने इस काम में ऐसी बरकत रखी है कि अगर आप कर लेते हैं तो आप तरीके से करते रहें, मेहनत करें तो अल्लाह पाक लाज़मी आपको उसका अजर देते हैं, आपको उसका फल देते हैं। उसके बाद आ जाता है भाईजान, बहुत ही आसान बिज़नेस है, बहुत ही, अगर किसी बंदे के पास सिर्फ 10,000 रुपये, वो 10,000 से भी अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में। आप 10,000 रुपये से सिर्फ जो है वो मार्केटिंग का बिज़नेस कर लें, कोई भी एक आइटम किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाएँ। जैसे मैं आपको मोबाइलों की एग्ज़ाम्पल दे रहा था, आप मोबाइलों की मार्केट में जाके सिर्फ यूएसबी और मेमोरी कार्ड ले लें। 10,000 रुपये के होलसेल की प्राइस में आपको मिल जाते हैं। आपने 10,000 रुपया लगा के वो उनसे होलसेल की मार्केट से वो सामान ले लें। वो लेके आपने शॉप टू शॉप जाके सेल करने हैं। मेहनत ज़रूर है, लेकिन मेहनत के बगैर जो है वो कुछ कमाना भी नामुमकिन है। मेहनत तो करना पड़ती है, मेहनत बरहक है, मेहनत आपको करने को बगैर कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आपने क्या करना है, 10,000 रुपये की यूएसबीयाँ लेनी हैं, यूएसबीयाँ और साथ में मेमोरी कार्ड मिक्स कर लें और उसको जो है शॉप टू शॉप जाके उसकी एडवर्टाइज़मेंट करके उनको जाके आगे सेल करें। तो अल्लाह पाक बरकत डालते हैं, अल्लाह पाक हर इंसान को जो है वो एक जो है मौका देते हैं, ठीक है?
तो ये काम बुरा नहीं है, इसमें अल्लाह पाक ने एक बड़ी बरकत रखी हुई है। मार्केटिंग के काम में से तिजारत कहते हैं बेसिकली कि एक चीज़ एक शहर से उठाना दूसरे शहर में जाकर बेचना। तो आप अगर मार्केटिंग करना जानते हैं, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन आती है, तो इसमें किसी किस्म का कोई मज़ायका नहीं है। आप जाएँ, जाके किसी भी किस्म की मोबाइलों की मार्केट से चीज़ खरीद लें। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो किसी भी किस्म की कोई और बच्चों की जैसे स्वीट्स वगैरह होती हैं, आप उसके लिए आपके पास बाइक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बाइक के साथ आपके लिए ईज़ी टू ईज़ी आप शॉप टू शॉप जा सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। 100 किस्म की आइटम्स होती हैं, 100 किस्म की चीज़ें ऐसी हैं। आप किसी सैनिटरी मार्केट में चले जाएँ, वहाँ से सिर्फ प्लास्टिक की टूटियाँ उठा लें, बिबकॉक बोलते हैं उसे, ठीक है, वो ले लें। वो आप जाके उसकी मार्केटिंग कर लें। आप वेस्ट जाली ले लें, उसकी मार्केटिंग कर लें। कोई 1-2 आइटम लेके आपको शाम तक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेस्ट जाली लेते हैं, एक वेस्ट जाली के पीछे आप 20-30 रुपए भी रखते हैं, शाम तक आपकी तकरीबन 30-40 भी बिक जाती हैं, तो आपको 700-800 हज़ार रुपया बच जाता है, जो कहीं न कहीं जॉब करने से मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। जॉब में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट होती है। अच्छा जी। उसके बाद भाईजान चीज़ ये आती है, ये सारे काम आप कर तो लेंगे, लेकिन इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वही आ जाती है, इरादे की पुख्तगी। आपको इरादा पुख्ता करना पड़ेगा कि यार मैंने ये काम करना है। अगर आप ज़्यादा मशवरों में पड़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर इंसान का नुकसान ही होता है। ज़्यादा मशवरों में नहीं पड़ना, कोई भी एक चीज़ को, एक फ़ील्ड को चूज़ करके उसके पीछे जो है लग जाएँ। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डालें। अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। मैं सिर्फ़ आपकी दुआओं का तालब हूँ, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।